हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेक डेटा विद अनुज चैनल पर। आज हम सीखने वाले हैं SQL सर्वर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टेड टॉपिक, व्यू इन SQL सर्वर। दोस्तों, डेटाबेस की दुनिया में हर रोज लाखों क्वेरी चलती हैं। सोचो अगर आपको बार बार वही लंबी क्वेरी लिखनी पड़े तो कितना फ्रस्ट्रेटिंग होगा। यही एंट्री होती है SQL सर्वर के असली हीरो की, व्यू। तो दोस्तों, हम व्यू में क्या करते हैं कि हम बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेरी लिखते हैं, उस क्वेरी को सेव करके रख लेते हैं और ये हमारा डेटा सिक्योरिटी मेंटेन करने में हमारी हेल्प करता है। और कभी-कभी क्या होता है दोस्तों कि हमको बार-बार क्वेरी लिखनी पड़ती है, सेम क्वेरी डेटा को लेने या देने के लिए। तो हम क्या करते हैं, उस क्वेरी को सेव कर लेते हैं डेटाबेस में। तो वो हम कैसे सेव करते हैं और क्यों सेव करते हैं, तो चलिए दोस्तों स्टेप बाय स्टेप एग्जांपल के साथ समझते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, व्यू होता क्या है आखिर। ए व्यू इज ए वर्चुअल टेबल इन SQL सर्वर बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ ए SQL क्वेरी। मीन्स व्यू एक वर्चुअल टेबल होता है जो किसी SQL क्वेरी पर बेस्ड होता है। डज नॉट स्टोर डेटा फिजिकली, एक्ट लाइक ए शेप्ड क्वेरी। इसका मतलब है ये खुद डेटा स्टोर नहीं करता है, बल्कि हर बार क्वेरी एग्जीक्यूट करके रिजल्ट दिखाता है। इसे आप ऐसे समझिए, ये एक शेप्ड क्वेरी है जिसे बार बार आप रीयूज कर सकते हैं। अब दोस्तों, हम इसके एडवांटेज देखेंगे कि व्यू से हमको क्या क्या फायदे हैं। तो फर्स्ट, डेटा सिक्योरिटी। आप यूजर को सिर्फ वही कॉलम दिखा सकते हैं जो चाहिए। मीन्स डेटा सिक्योरिटी का मतलब हो गया दोस्तों कि हम यूजर को सिर्फ वही कॉलम दिखा सकते हैं जो उसको चाहिए। जैसे एग्जांपल है, हमारे पास एक डेटाबेस है, उसमें एक एम्प्लॉय टेबल है, उसमें बहुत सारे रिकॉर्ड है, 100 ऑफ रिकॉर्ड है, एम्प्लॉय मीन्स 100 ऑफ कॉलम है। बट हमको कुछ सेलेक्टेड फ्यू कॉलम ही थर्ड पार्टी टीम या से दूसरे मॉड्यूल को हमें शेयर करनी है। तो हम क्या करेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्वेरी, स्टार की जगह हम वो कॉलम ले लेंगे जो हमको उस टीम को शेयर करने हैं या फिर किसी थर्ड पार्टी टीम को देने हैं। तो सिर्फ तो हम उस केस में वो व्यू क्रिएट करेंगे और वो उसको हम व्यू का एक्सेस दे देंगे। सिंप्लीफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वेरी। तो कॉम्प्लेक्स क्वेरी को आसान बना सकते हैं। दोस्तों, आप जब इंडस्ट्री में काम करेंगे तो आप जब सेलेक्ट क्वेरी लिखेंगे तो बड़ी बड़ी सेलेक्ट क्वेरी आप लिखेंगे जिसमें मल्टीपल ज्वाइन हो सकते हैं और मल्टीपल टेबल का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। तो हम एक बार वो क्वेरी लिख लेंगे और उसको उसका व्यू बना के उसको सेव कर लेंगे। तो हमें क्या है, कॉम्प्लेक्स क्वेरी को बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी पहले तो ये। और हम क्या करेंगे, कुछ टेबल्स का, जैसे मैंने दो व्यू बनाए दो व्यू बनाए तो कुछ 5 टेबल का हमने एक व्यू बना लिया, एक हमने बना लिया 5 टेबल का व्यू अलग। अब अगर हमें को ज्वाइन करना हो तो हम दो व्यू को ही ज्वाइन कर लेंगे आपस में। तो ये क्या है कि कॉम्प्लेक्स क्वेरी को आसान बना सकते हैं। रीयूजेबिलिटी, बार बार क्वेरी लिखने की जरूरत नहीं होगी। हमने एक बार क्वेरी लिख ली, उसको हमने सेव कर लिया व्यू के फॉर्म में। कंसिस्टेंसी, हर बार एक ही फॉर्मेट में रिजल्ट मिलेगा। कंसिस्टेंसी का मतलब हो गया दोस्तों कि हर बार एक ही फॉर्मेट में रिजल्ट बनेगा। हमने एक व्यू क्रिएट किया जिसमें सिर्फ 4 कॉलम ही रखे सेलेक्ट क्वेरी के साथ। तो अब हमको पता है कि इसमें 4 कॉलम ही रिटर्न करेंगे। तो जब भी हम व्यू को एग्जीक्यूट करेंगे तो उसमें सिर्फ 4 कॉलम ही रिटर्न करेंगे और एक्स्ट्रा कॉलम रिटर्न नहीं होगा। अब यहाँ पे अब्स्ट्रक्शन ऑफ डेटाबेस स्ट्रक्चर, मैंने ये बात आपको सिंप्लीफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वेरी में ही बताई। अब्स्ट्रक्शन का मतलब शो ओनली नेसेसरी डेटा। ठीक है, अब हमारे टेबल में क्या है, 100 ऑफ कॉलम है एक टेबल में। तो हमने सिर्फ लिमिटेड कॉलम ही हमको किसी थर्ड पार्टी को या दूसरे मॉड्यूल को शेयर करना है। तो हमने एक व्यू क्रिएट कर लिया जिसमें सेलेक्टेड कॉलम है और वो हमने थर्ड पार्टी को दे दिया। इस वजह से हमारे क्या होगी, सिक्योरिटी भी इंप्लीमेंट हो गई, हमारा अब्स्ट्रक्शन ऑफ डेटाबेस भी स्ट्रक्चर भी हो गया, क्योंकि हमने सिर्फ सो ओनली नेसेसरी डेटा ही दूसरी टीम को दिखाया है जो उसको चाहिए था। हमने पूरा 100 कॉलम का डिटेल नहीं शेयर किया उसको। ठीक है, तो अब चलते हैं दोस्तों, डेटा प्रिपेयर कर लेते हैं और उसके बाद कुछ लैब करके देखते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने 2 टेबल लिया है, एक एम्प्लॉय टेबल है, एक डिपार्टमेंट टेबल है। तो एम्प्लॉय टेबल में हमने एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी और सिटी को रखा है। और डिपार्टमेंट में डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट नेम और लोकेशन को रखा है। और कुछ इंसर्ट की मैंने स्क्रिप्ट पहले से प्रिपेयर करके रखी है, क्योंकि इससे हमारा टाइम सेव होगा। हम एक्चुअल मुद्दे पर बात कर सकते हैं। हमारा एक्चुअल मुद्दा क्या है, व्यू।
हमें व्यू को समझना है, व्यू कैसे वर्क करता है, व्यू के क्या-क्या इम्पोर्टेंस हैं, व्यू हम क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है? तो हम इसको एग्ज़ीक्यूट कर लेते हैं। अब देखते हैं दोनों में कितने-कितने रिकॉर्ड हैं। तो दोस्तों यहाँ पे 3 रिकॉर्ड हमने एम्प्लॉयी टेबल में स्टोर किए और 3 रिकॉर्ड ही डिपार्टमेंट टेबल में हैं। चलो दोस्तों एक सिंपल व्यू क्रिएट करके देखते हैं। हमारा मोटिव होगा कि हम सिर्फ़ उस आईटी डिपार्टमेंट के बंदे ही रिटर्न करवाना चाहते हैं उस व्यू में। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, व्यू लिखते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमने एक व्यू क्रिएट कर लिया। अब देखते हैं ये सेव कहाँ होता है डेटाबेस में। तो ये हमारा दोस्तों टेस्ट डीबी एक डेटाबेस है और यहाँ पे डेटाबेस डायग्राम, टेबल्स, व्यू, तो हम व्यू में चलते हैं, ठीक है? इसको हम रिफ्रेश कर लेते हैं। देखिए दोस्तों जो हमने व्यू बनाया था वो यहाँ आकर सेव हो गया, व्यू आईटी डिपार्टमेंट। तो अब हम क्या करेंगे, इसको रन करेंगे व्यू को। व्यू को रन करने के लिए दोस्तों हम सेलेक्ट स्टेटमेंट का यूज करते हैं। देखिए दोस्तों हमारे पास एम्प्लॉय टेबल में सिर्फ 3 रिकॉर्ड थे, तो उसमें आईटी डिपार्टमेंट का सिर्फ एक ही बंदा वर्क करता है, आईटी डिपार्टमेंट में प्रिया वर्मा। तो अब ये दोस्तों जब भी हमें आईटी डिपार्टमेंट के बंदों की लिस्ट चाहिए होगी तो तब तब हम इसी व्यू को एग्जीक्यूट करेंगे और सारे आईटी डिपार्टमेंट के बंदे आपको मिल जाएंगे, ठीक है? अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पर, क्रिएट ए व्यू विथ ज्वाइन। मीन्स अब हम देखेंगे कि हम 2 टेबल्स को जॉइन करके व्यू कैसे बनाते हैं। पहले तो हम दोनों टेबल्स का स्ट्रक्चर समझ लेते हैं कि हमको यहाँ पे एम्प्लॉय की डिटेल चाहिए थी। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास यहाँ पे कॉमन कॉलम कौन सा है, डिपार्टमेंट इसमें भी है और डिपार्टमेंट इसमें भी है। डिपार्टमेंट आईडी इसमें भी नहीं, इसमें है, इसमें नहीं है। तो हम डिपार्टमेंट पर ज्वाइन परफॉर्म करेंगे क्योंकि हमारे में दो मैच जो हो रहा है वो डिपार्टमेंट नेम ही मैच हो रहा है। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट नेम डिपार्टमेंट लिया मैंने। अब यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं कॉलम्स। दोस्तों यहाँ हमने व्यू एक एम्प्लॉय डिटेल व्यू को क्रिएट कर लिया। दोस्तों ये हमने क्यों क्रिएट किया, अब दोस्तों हमको जब जब हमको एम्प्लॉय डिटेल की नीड होगी तब तब हम व्यू को रन करेंगे और वहां से डेटा लेंगे। हर बार हमको एम्प्लॉय टेबल और ज्वाइन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ हम व्यू को रन करेंगे और हमको डेटा मिल जाएगा। चलो रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखा कि एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी और लोकेशन हमारी ये डिपार्टमेंट टेबल से आ गई। मीन्स ये जो डिपार्टमेंट है का लोकेशन है ये दिल्ली है, अमित शर्मा का, प्रिया का आईटी मुंबई, राहुल गुप्ता का फिनांस बेंगलोर, ठीक है? तो दोस्तों आज आपने सीखा व्यू इन SQL सर्वर ये क्या होते हैं और रियल टाइम एग्जांपल में हम इसे कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे और इन्हें कैसे हम यूज करते हैं। अगर आपको ये वीडियो दोस्तों हेल्पफुल लगी हो
तो लाइक करना मत भूलना और दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करना। और हाँ, चैनल टेक डेटा विद अनुज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको सिक्वल और डेटाबेस से जुड़ी हर एक इम्पॉर्टेंट वीडियो सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू दोस्तों।